बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहतूत के मतलब कि शहतूत में अल्लाह ताला ने कितने फ़ायदे कर रखे हैं, ये किन किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए क्या रोल अदा करता है, ये हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है या ये नहीं है, कितना फ़ायदेमंद है, ये कैंसर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। शहतूत दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिल का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, सब के लिए फ़ायदेमंद है। हार्ट इशू हो या हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, आजकल हर तीसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। डिप्रेशन का मरीज़ हो या स्ट्रेस का मरीज़ हो या एंजाइटी का शिकार हो या किसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका हो, तो शहतूत को यूज़ करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। इसमें पोटाशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि जो लोग गुर्दों की मरीज़ है या गुर्दों का जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या डायलिसिस हो रही हो, तो उन लोगों को चाहिए कि वो शहतूत और वो चीज़ें जिसमें पोटाशियम पाया जाता हो तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपकी बीमारी जो है ना वो बढ़ सकती है। अगर आप कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप शहतूत का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपके जिस्म के जहरीले मादों को, ऐसे मादे जो कैंसर कोजिंग होती है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो क्या आप शहतूत खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि ये इसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, ये मीठे होते हैं, ये शुगर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। ये मेवा ऐसा मेवा है जो शुगर के लिए फ़ायदेमंद है, आप लोगों के लिए सेफ़ है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए शहतूत बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल खा सकते हैं। शहतूत में एक ऐसा DNG कंपाउंड पाया जाता है, अपनी डाइट में उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर देता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल नहीं बढ़ता। इस फल का इस्तेमाल शुगर के मरीज इजी तौर पर कर सकते हैं। रसबिलाट्रोल एक कंपाउंड होता है जो शहतूत में पाया जाता है और शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है। इस वजह से शुगर का मरीज इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये शुगर के मरीज के लिए सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा शहतूत दिमाग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। शहतूत दिमाग को फ्रेश कर देता है और फरहत बख्शता है। अगर आप शहतूत को इस्तेमाल करते हो तो आप महसूस करेंगे कि बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो अक्सर दिल की घबराहट का शिकार है, ये दिल की प्रेशर को ख़त्म कर देता है, तो ये भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और दिल की घबराहट को ख़त्म कर देता है। आपको किसी भी तरह ट्रोमा है, ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो आप बोलने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं बोल सकते, तब भी आप शहतूत को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो शहतूत का अगर आप यूज़ करोगे तो कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल कर देता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर देता है और मेंटेन कर देता है। शहतूत में फाइबर वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम कर देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ा देता है। ये जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देता है। और ऐसे लोग जिनको यरकान का मसला है उन्हें चाहिए कि शहतूत को यूज़ करें। वो लोग जिनके आंखों में येलो होता है, के आंखों में पीलापन आ जाता है, तो उनके लिए शहतूत को यूज़ करना बेनिफिशियल है। अब आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इसलिए करें ताकि जो लोग शहतूत के अफादियत से नावाकिफ़ है तो उनको ये वीडियो पहुंच जाए, और वो जो शुगर के मरीज़ है और मैंने जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ शहतूत का इस्तेमाल बता दिया है तो उनको ये पहुंच जाए। तो ये आपके लिए बाइस सवाब है और मेरे लिए भी बाइस सवाब है। खैरुन्नास मा यनफ़उन्नास। शहतूत उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके हों, तो उनको चाहिए कि वो शहतूत का इस्तेमाल करें, तो इनके जो सफ़ेद बाल है वो काले हो जाने में कन्वर्ट हो जाएंगे। शहतूत का मुनासिब मकदार जो है वो 40 ग्राम है, तो आप लोगों को चाहिए कि 40 ग्राम से ज़्यादा ना खाए और 20 ग्राम से कम ना खाए, यानी हर चीज़ को अपनी मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए।
ये एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, यानी अल्लाह ताला ने इसमें ऐसे कमाल कर रखी है कि ये उम्र को बढ़ाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। जो भी दरख्त से शहतूत को उतारा जाता है फ़ौरन वैसे भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जूस के इस्तेमाल के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप एक पाव शहतूत को ले लें और एक पाव पानी को भी ले लें, और साथ साथ आपने 1 किलो दूध को भी लेना है। इसे ग्राइंडर में जूस करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। इसे खुश करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका शेक बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। शहतूत में इम्यून सिस्टम पाया जाता है, यानी आपको शहतूत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकता है। इसमें फाइटिंग एबिलिटी पाई जाती है, यानी आपके जिस्म के अंदर अगर बीमारी की जरासीम आए हो तो उसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से लड़ने की सलाहियत रखता है। यानी कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म में अगर दाखिल हो चुकी हो, यानी अटैक करने की कोशिश कर रहा हो और आपको बीमारियों की तरफ ले जाना चाहता है, तो आपकी बॉडी में मौजूद इम्यूनिटी आपको इन बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी रिच होती है, जिस तरह के लेमन इसमें आ जाता है। शहतूत उन मरीज़ों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो अनमीनिया की बीमारी का शिकार है, यानी वो लोग जिनमें खून की कमी हो। खून को बढ़ाने के लिए शहतूत बहुत ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। तो शहतूत इन लोगों के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। फाइलोक्विलिन भी शहतूत में पाया जाता है और K1 भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत कर देता है। अगर आपको किसी किस्म का कमज़ोरी का मसला है, बोन हेल्थ इशू है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, वीक है, तो आपको चाहिए कि आप शहतूत को यूज़ करें। शहतूत में तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। शहतूत को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम कीमती ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसान को बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो एक ही चीज़ से तमाम कीमती ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं तो उसको हम सुपर फूड कहते हैं। और ऐसी चीज़ जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डाइजीज़ से बचाती है तो उसको भी हम सुपर फूड कहते हैं। शहतूत भी सुपर फूड है। इसके अलावा शहतूत में फोलिक एसिड और मैग्नीशियम पाया जाता है और जिंक भी पाया जाता है। शहतूत में फाइबर की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर देता है और मेंटेन रखता है। अगर कंपाउंड की बात की जाए तो शहतूत में प्लांट कंपाउंड पाया जाता है और न्यूडेंट ये दोनों पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपको क्रोनिक डाइजीज से बचाती है, जो कि आपको कैंसर जैसे ख़तरनाक डेंजर बीमारी से बचाती है। तो वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। मैंने आपको तमाम शहतूत के जो फ़ायदे हैं वो बता दिए। आइंदा वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।